आज का मौसम कुछ ऐसा है कि बिल्कुल भी धूप की उम्मीद ही नहीं दिख रही है। मतलब एकदम बादल पूरे कोहरे से छाए हुए हैं और आज इस साल का आखिरी दिन है। मतलब इस साल का यानी 2024 के दिसंबर का आखिरी दिन यानी कि 31 तारीख है और कल से हो जाएगी नए साल की शुरुआत। तो इस समय देखिए मौसम का हाल तो पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। तो इतनी ठंड में हमें अपने पौधों की केयर कैसे करनी है, कुछ टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस मौसम में हमें अपने पौधों की केयर कैसे करनी है। देखिए आज सुबह के 10 बज चुके हैं और आज की तारीख है 31 तारीख, मतलब 31 दिसंबर 2024। तो इतने सर्दियों में हमें अपने पौधे की केयर तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारे पौधे जो हैं उनके हाल और भी ज़्यादा बेहाल हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है अपराजिता का प्लांट जो कि पूरी तरीके से डोरमेंसी में जा चुका है। मतलब इसमें अब फूल नहीं आएंगे, इनके जो बीज बन रहे हैं तभी तक ये पौधे हरे भरे हैं। जैसे ही इनके बीज बनकर तैयार हो जाएंगे ये पौधा पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो इसमें अभी हम कुछ तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये पौधा पूरी तरीके से डोरमेंट में जा चुका है। उसके बाद देखिए ये गुलाब है, गुलाब की पत्तियां भी पूरी तरीके से पीली पड़ रही हैं। इसकी पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं? इसको धूप ज़्यादा मिल नहीं पा रही है और कोहरे की वजह से इसका जो है हाल बेहाल हो चुका है। जब कोहरे की ओस इस पर पड़ती है, रात भर ये कोहरे में रहता है और दिन में हल्की फुल्की धूप ही मिल पाती है। तो जितना हो सके पौधों को कोहरे से बचाएं, नहीं तो इन पे पाले भी पड़ सकते हैं। मतलब इनको पाला लग जाएगा तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, पूरी तरीके से इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अभी देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। बारिश भी कल रात बहुत ज़्यादा हुई थी और सुबह में जाके बारिश रुकी है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। तो इस समय अपने पौधे को ओवर वाटरिंग से भी बचाएं क्योंकि बारिश भी हो रही है, कोहरा भी पड़ रहा है, तो पौधों को नुकसान ही नुकसान पहुंच सकता है। देखिए इसमें एक गुलाब का फूल आया था, 2-3 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से डेड हो चुका है। तो इसको पिंच करके हम निकाल देंगे इसमें से। पिंच करने के बाद देखिए क्या होता है, इसमें कुछ नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। जितनी भी पत्तियां एक्स्ट्रा गिरी हुई हैं उनको भी उठा लेते हैं। कटिंग देखिए करने के बाद क्या होता है, यहाँ से देखिए नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, नई कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ साथ हमारे कॉस्मॉस के फ्लावर में भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ के साथ साथ इसमें जो है फ्लावरिंग बर्ड्स भी आना शुरू हो चुके हैं। और जब से हमने इस प्लांट को रिपोर्ट किया है इसकी पत्तियां तो पूरी पीली पड़ रही हैं। मतलब पुराने पत्तियों को छोड़कर के जा रहा है अपनी नई ग्रोथ की तरफ, क्योंकि नए साल की तरह ये पौधा भी हमारा पुराने बीते अपने सारे लम्हों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कुछ इस तरीके से। मतलब पुरानी पत्तियों को छोड़कर ये नई पत्तियां बनाने में लग चुका है और जितनी भी पीली पत्तियां हैं वो कुछ दुनिया में सूख कर निकल जाएंगे। लेकिन देखिए नई जो पत्तियां आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं, एक अलग ही ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है। तो कोई बात नहीं, इस साल की तरह ये भी अपनी पुरानी यादों को छोड़कर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट है इसकी पत्तियाँ भी पूरी तरीके से पीली पड़ रही हैं। देखिए कोहरे में पौधों को रखने से नुकसान यही होता है कि जो पौधा हमारा सही भी रहता है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है कि हम इन पौधों को वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह पे रख सकें, क्योंकि 1-2 पौधे तो रहते नहीं हैं, रहते हैं बहुत ढेर सारे पौधे। तो उनको हटा तो नहीं सकते लेकिन उनकी कुछ केयर तो हम कर ही सकते हैं। जैसे कि इसमें जितनी भी ब्रांच सब सूख गई हैं, जितनी भी पत्तियां सूखी पड़ी हैं उन सारी पत्तियों को इस ब्रांच से कट करके निकाल देना है, नहीं तो इससे फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनकी केयर तो हम कर ही सकते हैं। और देखिए बारिश भी हुई थी, ओस भी पड़ी है, तो देखिए इस पर बारिश की बूंदें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। ये फूल भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें बीज भी बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसका लुक जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बारिश की वजह से, ओस की बूंदों की वजह से इसका लुक जो है अलग सा ही लग रहा है। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अब आगे। ये जो रोज़ प्लांट है इसको भी हमने रिपोर्ट किया है कुछ दिन पहले, तो इसकी भी पुरानी पत्तियां जो है काली पीली पड़ना शुरू हो चुकी हैं।
हालांकि नई नई ग्रोथ भी इसमें शुरू होने ही वाली है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी नई नई ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ ज़रूर हुई है। तो इसमें भी देखिए काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है, मतलब स्टार्टिंग हुई है अभी ग्रोथ की। ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो ही रही है। तो इन सारी केयर को कर कर हम अपने पौधों को पहले जैसा बहुत ही हेल्दी कंडीशन में बना सकते हैं। इसकी पत्तियों पर भी देखिए पूरी तरीके से ओस है, इनके फूलों पर भी पूरा ओस लगा हुआ है। तो इनकी पत्तियों पे से ओस हटा देंगे, और इनकी नीचे की पत्तियाँ देखिए गुलाबी पड़ रही हैं, ना काली ना पीली। तो इन गुलाबी पत्तियों को हम हटा देंगे। ये पत्तियाँ इनकी गुलाबी काली पीली कैसे हो रही हैं? कोहरे की वजह से, क्योंकि इनको रात भर कोहरे में रहकर ज़्यादा ही नुकसान पहुंच जाता है। तो जितनी भी इनकी काली पीली पत्तियां, गुलाबी पत्तियां हैं, इन सारी पत्तियों को हम अपने पौधे से अलग कर देंगे। नहीं तो ये पौधा जो है, मतलब ये पत्तियां जो हैं, ये हमारे गुलदाउदी के प्लांट को पूरी तरीके से ख़राब करने में अपना हाथ बढ़ा देंगी। इसी के साथ साथ हमारे हिबिस्कस के प्लांट में अभी कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी हमने इसकी प्रूनिंग की थी मीलीबग्स का अटैक हो जाने के बाद। इसी के साथ साथ देखिए गुले अब्बास का पौधा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। इसको लगाने के बाद हमने कट कर दिया था, जिसके इतना ज़्यादा ये बुशी हो गया है। इसी में मधु खामिनी भी ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैक्सिकन पिटूनिया को हमने पूरी तरीके से कट कर दिया था, लेकिन नीचे से इसकी नई नई ब्रांचेस आना शुरू हो चुकी हैं। तो इसकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। इसको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे जितनी बारिश हो, चाहे जितना कोहरा पड़े। ये है हमारा हिबिस्कस का प्लांट, जिसकी पत्तियां थोड़ी सी काली पीली पड़ रही हैं, लेकिन पत्तियों के साथ साथ इसके हर एक ब्रांच पर आपको कलियां देखने को मिलेंगी। और एक दो नहीं बल्कि 4-5 कलियां इनके हर एक ब्रांच पर मौजूद हैं। इनमें अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए इसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप दिखाएं, और जितना हो सके इसको बाहर की तरफ रखें, मतलब धूप में रखें। इसी के साथ साथ देखिए इसमें कोई छोटू सा नया सा प्लांट भी तैयार हो रहा है। बीजों के माध्यम से इधर उधर गार्डन के बीज जब हमारे गमलों में गिर जाते हैं, तो नए नए पौधे बनाना शुरू कर देते हैं। और जो फ्री के प्लांट होते हैं, उनके मिलने की खुशी तो एकदम अलग सी होती है। तो चलिए, जितनी भी इसकी भी काली पीली पत्तियां हैं, उनको भी हम तोड़कर निकाल देते हैं, जिससे ये पौधा अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सके। अगर इन पत्तियों को हम नहीं हटाते तो इनकी ग्रोथ जो है वो रुक भी सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा ये एरिका पाम, जिसको हमने अभी 2-4 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट करने के बाद भी इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये जो एरिका पाम है, इसकी पत्तियों का कलर थोड़ा येलोइश है, मतलब ये एकदम डार्क ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन है एकदम। हल्की हल्की सी पत्तियाँ इसकी जो है पीली हैं। बहुत ही प्यारा शेड है इसका, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा घना हो चुका है ये प्लांट। इसी तरीके से इसमें भी जितनी भी सूखी पत्तियाँ हैं उनको हम निकाल देंगे, क्योंकि सूखी पत्तियाँ हमारे पौधों को अनहेल्दी फील कराती हैं। उससे इनकी ग्रोथ भी है पूरी तरीके से रुक जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ये गार्लिक प्लांट, जिसको हमने कुछ दिन पहले ही लगाया था, और कल के ब्लॉग में मैंने आप सबको इसका अपडेट भी शेयर किया था कि इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, किस तरीके से ये ग्रो हो रहा है। इसमें भी देखिए नए नए प्लांट्स आना शुरू हो चुके हैं। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। कोहरे का इस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने शेयर किया कि इसको हमें कोहरे से कैसे बचाना है। इसकी थोड़ी सी केयर के बारे में मैंने उसमें शेयर किया है। नेक्स्ट आता है हमारा ये ओलिएंडर यानी कि कनेर का पौधा। इसकी पत्तियां भी पीली काली पड़ रही हैं। जितनी भी पत्तियां इनकी ड्राई हो रही हैं, डेड हो चुकी हैं, उन पत्तियों को हम इसमें से हटा देंगे। पत्तियों को हटाने के बाद देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी इसमें एक भी बार फ्लावरिंग नहीं हुई है, क्योंकि इसको हम लगातार पिंचिंग कर रहे हैं, और पिंचिंग करते रहेंगे तो कलियाँ बनेंगी नहीं। जब कलियाँ नहीं बनेंगी तो फ्लावर कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले अपने पौधे को बुशी बनाने का काम करते हैं, उसके बाद जो है इसमें फ्लावर्स तो आते ही रहेंगे। देखिए छोटू से कंटेनर में लगा हुआ है ये पौधा, और जितना छोटा सा कंटेनर है वैसे ही इसके पौधे भी हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, एक अलग सा लुक क्रिएट हो रहा है। बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। ये है हमारा रियो प्लांट। देखिए इस पर अभी तक बारिश की बूंदें, ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, ऊपर से ग्रीन और नीचे से लाइट, मतलब मरून टाइप की रहती हैं, पर्पल टाइप की रहती हैं।
और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको हम अलग सेपरेट करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए ये एक गुलदाउदी यानी कि क्रिसेंथेमम का पौधा है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और इनमें ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही हफ्तों में इसके सारे पौधे मतलब इनकी जितनी भी कलियां हैं वो सारी अच्छी तरीके से ब्लूमिंग करने लगेंगी और हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेंगी, क्योंकि अलग अलग कलर्स में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये प्लांट। आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन में मिल जाएंगे। हमारे पास इसकी 3 वैरायटी है। येलो कलर तितलियों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद आता है ये हमारा गुलदाउदी प्लांट। देखिए एक वैरायटी इसकी ये है कि वाइट कलर का फ्लावर्स आएगा और ये हमारा थोड़ा सा लाइट बेबी पिंक टाइप का। इसकी पत्तियां भी देखिए कितनी ज़्यादा नीचे से जो है सूख रही हैं। तो जितनी भी इनकी सूखी हुई पत्तियां हैं, मतलब जितनी भी पत्तियां इनकी सूख रही हैं, इन सारी पत्तियों को हम इनके ब्रांच से अलग कर देंगे, नहीं तो कीड़ों का अटैक हो सकता है, फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और जब एक बार हमारे पौधे में फंगस लग जाएगा तो ये जल्दी हमारे पौधे को छोड़कर नहीं जाएगा। तो छोटी छोटी सी केयर होती हैं अपने पौधे के लिए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करने में। जब भी इसमें कोई भी पुरानी पत्तियां जो हो जाती हैं वो सूखने लगती हैं तो उनको उनके प्लांट से अलग करना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए इसमें फ्लावरिंग तो हुई है, लेकिन देखिए ये छोटा सा प्लांट हमारा टूट गया था तो इसको भी हमने इसी में लगा दिया। पूरा गुलदस्ता बन चुका है। इसके पौधे को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इनको हम बीजों के माध्यम से भी ग्रो कर सकते हैं। अब बीज इसमें कैसे बनेंगे, तो ये जो हमारे फ्लावर्स हैं जब ये पूरी तरीके से सूख जाएंगे तो इसी में इनके बीज जो हैं वो तैयार होने लगते हैं। तो इनके जो हेल्दी फ्लावर है उसी को हम छोड़ेंगे, बाकी सारे फ्लावर्स को कट करके निकाल देंगे। उनको पौधे में ही ड्राई होने दीजिए। जब तक वो पूरी तरीके से डेड नहीं हो जाते उनको हमें पौधे से अलग नहीं करना है। उसके बाद हमारा जो है बीज बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा तरीका है हमारा कटिंग से और तीसरा तरीका है हमारा नर्सरी से लाकर पौधा भी हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए गुलाब छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो हो रहा है। इसमें बहुत ढेर सारी कलियां आई हैं, हर एक ब्रांच में कलियां देखने को मिलेंगी आपको। इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो नई नई ग्रोथ है, उसमें रेड कलर की पत्तियाँ हैं और ये रेड पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। चने का पौधा भी ठीक ठाक चल रहा है, हालांकि ये डोरमेंसी में जा चुका है। इसमें भी एक छोटी सी कली आई हुई है, इसको तो हमने पूरा एकदम टकला ही कर दिया। इसी के साथ साथ हमारे एरिका पाम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। नीचे से नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी हमारा ग्रो हो रहा है। तो छोटी छोटी सी केयर होती है अपने पौधों के बारे में, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना। इन पौधों को केयर करते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी केयर से हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि हमने जब इनको ग्रो किया है तो इनकी केयर करना भी हम पर फ़र्ज़ होता है। और इसी के साथ साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। और अगर आपके पौधे की भी कंडीशन कुछ ऐसी है तो आप भी फटाफट से अपने पौधे की कंडीशन को सुधारें और इन सारे टिप्स को अपनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।